शुभ संध्या बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग एक कहानी देखेंगे, सुनेंगे भी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखते हैं क्या है। आज मकर संक्रांति है। आज क्या है? मकर संक्रांति, एक पर्व है। मकर संक्रांति है। गुजरात में यह त्योहार बड़ी धूमधाम और उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन सब लोग पतंग उड़ाते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान बनाते हैं। मानस और मिताली भी छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा है। कितना सुंदर ना, बहुत सुंदर। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है इसमें से, क्या चीज निकल कर हम लोगों को मिलता है। सबसे पहले देखते हैं, आज मकर संक्रांति है, अंडरलाइन किया गया। गुजरात त्योहार, धूमधाम उत्साह और लोग पतंग उड़ाते। लोग पतंग, मिठाइयाँ, पकवान, मानस, मिताली, आसमान, ये सारे जो लाल इंक से अंडरलाइन किए गए हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला है हमारा गुजरात, और क्या है बच्चा? आसमान और छत। गुजरात एक राज्य है, जगह का नाम है। आसमान भी जगह है, छत भी हमारा जगह है। तो ये पहला क्या है? जगह का नाम। जगह, स्थान। स्थान लिखेंगे या जगह लिखेंगे? स्थान या जगह का नाम। नाम है ये, नाम, समझे। मानस मिताली व्यक्तियों के नाम हैं। व्यक्तियों के नाम, ठीक है। पतंग वस्तु का नाम। वस्तु का नाम, समझे। मकर संक्रांति पर्व का नाम। पर्व का क्या है बच्चा? नाम है, ठीक है। और त्योहार, लोग, मिठाइयाँ, पकवान, ये क्या है? ये जाति का, ये त्योहार, ये जातिवाचक नाम है। ये जातिवाचक नाम है। धूमधाम उत्साह भाव के नाम है। भाव के नाम हैं, समझे। तो ये क्या? स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, पर्व का नाम, जातिवाचक नाम, भाव के नाम, ये सारे नाम हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इन सारे वस्तुओं के, व्यक्तियों के, स्थानों के, भावों के और जातिवाचक शब्दों के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अर्थात दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी जगह हैं, जितनी भी भावनाएं हैं, सब क्या है? ये नाम है। नाम किसके? और इसी नाम को क्या कहते हैं बच्चा? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो संज्ञा जो है वो नाम का पर्याय है। याद रखिए, संज्ञा क्या है? नाम का पर्याय है, नाम का साइनोनिम है। तो ये नाम को हमको याद रखना है कि क्या क्या चीज का नाम। तो इस प्रकार हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या जाति के नाम को संज्ञा हम लोग कहते हैं। तो देखते हैं कि संज्ञा की परिभाषा कैसे लिखते हैं। और तुम्हें एक चीज पता है बच्चों कि है और है में कितना फर्क है?
ठीक है ना। तो इस बात को भी हमको ध्यान देना चाहिए। जब हम हिंदी पढ़ते हैं ना, हिंदी की गहराई तो बहुत ज़्यादा है, अथाह समंदर है ये साहित्य जो हमारा है, और उसका जो व्याकरण है वो बिल्कुल अथाह समंदर है। ठीक है, इससे जितना प्रेम करोगे उतना जानोगे, और जितनी मेहनत करोगे उतना इसको हासिल करोगे। ठीक है, तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत तो करना ही पड़ता है। हाँ, कभी कभी हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा ट्रिक से बात नहीं बनती है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या जाति के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। जितने भी नाम हैं इस संसार में, ये सारे नाम क्या है, संज्ञा है। अब हम लोग संज्ञा की भेद देखते हैं कि संज्ञा के भेद कितने हैं। संज्ञा के भेद, बच्चा कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जब परिभाषा लिख लेते हैं, क्योंकि संज्ञा तो हम लोग क्लास 1-2 से पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी गलती तो हो ही जाती है। तो कई बार जब हम लोग परिभाषा लिखते हैं ना, तो भूल जाते हैं कि उसमें कैसे लिखें, कौन से शब्द को ऐड करें जो हमारा परिभाषा। मैं देखती हूँ जितनी भी बच्चों का पेपर हमारे पास आता है, उसमें से सिर्फ टॉपर्स का छोड़ के, यानी 10 बच्चों का छोड़ के, बाकी सब की परिभाषा गलत सलत होती है, गलत ही होती है। एकदम 90% बच्चों की परिभाषा गलत होती है, और 10% बच्चे तो बहुत अच्छे से आंसर करते हैं। तो परिभाषा लिखने का हमारा ये तरीका होता है। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, याद है ना, हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन टाइम टू टाइम क्या है कि चीज़ें ना बदलती जा रही है थोड़ी थोड़ी, तो उस बात पे तो ध्यान देना ही पड़ता है। ठीक है, अभी हमारा जो है वो संज्ञा के भेद का विभाजन ऐसे हुआ है
पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। और दो जो है द्रव्यवाचक और समूहवाचक, वो जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जब जातिवाचक हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो देख लेते हैं कि जल्दी से कि क्या क्या है। ठीक, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष, याद रखना, स्पेशल है भाई, विशेष है, तभी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना? तो देखते हैं इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, उदाहरण समझते हो? उदाहरण किसको कहते हैं? एग्जाम्पल को कहते हैं। इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। व्यक्तियों के नाम, वो भी विशेष व्यक्तियों के नाम। मान लो किसी बच्चे का नाम राम है, तो अब उसकी मम्मी पुकार रही है कि राम इधर आओ ना, तो राम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ही है। यदि लड़का रहता है ना कि वो लड़का, तो जातिवाचक होता है। लेकिन नाम आ गया है तो उस मतलब मोहल्ले में, कम्युनिटी में, उस जगह में क्या है बच्चा कि राम विशेष है। वही राम बोलते हैं तो हम उसी को पहचानते हैं, है ना? तो राम हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो कैसे देखेंगे व्यक्तियों के नाम? व्यक्तियों के नाम क्या हो सकता है? रतन टाटा हो सकता है ना। चलो ये तो बहुत बड़े व्यक्ति थे। एक ऐसा कॉमन ले लेते हैं, मोहन। अभी मैंने राम का एग्जाम्पल दिया ना, तो वो राम भी, मोहन भी, रतन टाटा भी, ये सारे जो व्यक्तियों के जो नाम हैं, जिनको उनके नाम से पहचाना जा रहा है, चाहे घर में चाहे देश में, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा है। देशों के नाम, देशों के नाम क्या हो सकता है? भारत हो सकता है, रूस हो सकता है, ठीक है, नेपाल हो सकता है, हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है। ठीक है, विशेष ग्रंथों के नाम, हमारे ग्रंथ कौन कौन से हैं? महाभारत है, रामायण है, पुराण है, तो उनका नाम हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। महाभारत, रामायण, पुराण आदि। आदि लगाओ। ठीक है, नदियों के नाम, गंगा, गोदावरी, गोदावरी। अगर हम बोलते ना कि नारियां नदियों में स्नान कर रही थी, तो वहाँ पे देखो नदियों में या नदी में स्नान कर रही थी, कुछ भी, तो वो नदी वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर हम बोल दें कि लोग गंगा में स्नान कर रहे थे, तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि वो नाम है, उसकी एक अलग पहचान है। समझ गए? इमारत के नाम क्या हो सकता है? ताजमहल, ताजमहल, ठीक है, लाल किला, लाल किला, समझे? ताजमहल, लाल किला एक प्रसिद्ध इमारत है, आप लोग सब जानते हो। और यदि इसको दूसरे ढंग से बोला जाता है ना बच्चा, कि बालक बहुत ऊंचा इमारत पे चढ़ गया, तो वहाँ तो नाम नहीं दिया गया ना, तब वहाँ पे वो जातिवाचक में चला जाता। लेकिन अगर हम यहाँ पे नाम दिए हैं ताजमहल, लाल किला, तो क्या होगा? वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। तो आप मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। और मेरा चैनल रेनू बाला को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।